चलो, चलिए बच्चों, नमस्कार सभी को, जय हिंद। मेरी तरफ से बहुत बहुत सारा प्यार। कैसे हैं सारे के सारे बच्चे? आज मॉक टेस्ट कैसा रहा आप लोगों का? कुछ बच्चों ने मॉक टेस्ट को लेट अटेम्प्ट किया था, और जिन्होंने लेट अटेम्प्ट किया था उन्होंने सॉल्यूशन चेक कर लिया होगा। ठीक है। शायद पिछले वाले मॉक टेस्ट से इस बार थोड़ा सा कुछ बच्चों ने अच्छा किया होगा, कुछ का कम रहा होगा, लेकिन ये ऊंच नीच तो चलती रहती है। इसका मतलब ये नहीं कि आप निराश हो जाएं, क्योंकि मैंने देख रहा था कई बच्चे बोल रहे थे कि पिछले वाले में हमारे 20 थे, इस बार 18-17 कुछ ऐसा रह गया, या किसी के पिछले में 17 थे वो 20 पे चला गया। तो देखो बच्चे, हर मॉक टेस्ट जरूरी नहीं है कि जैसा हो। ठीक है। जरूरी नहीं है हर बार चीजें आपके जैसी हो। कभी सचिन तेंदुलकर जीरो पे भी आउट होता है, कभी वो सेंचुरी भी लगाता था। तो ये तो कहीं ना कहीं चीजें चलती रहती हैं। ठीक है ना। कभी अच्छा टाइम होता है, कभी बुरा टाइम होता है, लेकिन बात यह है कि हमें सीखना चाहिए। अगर सचिन तेंदुलकर कभी जीरो पे आउट हुआ तो उससे हमेशा उसने सीखने की कोशिश की। अपनी कमियों से अगर किसी इंसान ने नहीं सीखा तो वो इंसान नहीं है। ठीक है ना। कमियां होती हैं, गलतियां भी होती हैं, बट इंसान वही आगे बढ़ता है जो सीखता है। चाहे वो कितना भी महान हुआ हो, कितना भी छोटे से छोटे आदमी हो, या कोई बड़ा से बड़े आदमी हो, हमेशा हर बच्चा, हर इंसान ने सीखने की कोशिश की है। तो आपका भी असली मोटिव यही होना चाहिए एग्जाम से पहले, कि आप हर बार जब भी मॉक टेस्ट दे रहे हो तो उस मॉक टेस्ट में आपके नंबर ज्यादा से ज्यादा आए, वो बात अच्छी है। लेकिन कमियां कहां कर रहे हैं आप, गलतियां कहां हो जाती हैं, किस सब्जेक्ट में आपको कमी रह जाती है? इंग्लिश में अगर कमी हो रही है तो क्या क्या चीजें, ये देखा करो कहाँ पे कमी हो रही है, फिर उसी चीज को पढ़ने की कोशिश किया करो। क्लासेस आपकी चल ही रही हैं, ठीक है ना। देखो भाई, जितना हमसे हो सकता है हम पूरी ताकत से लगे हुए हैं आप लोग के साथ। ठीक है। दिन भर क्लासेस, दिन भर क्लासेस। ठीक है। तो बात यह है कि कहीं ना कहीं आपको इस समय अगर कोई भी गलती होती है तो उसको समझने की जरूरत है, और रिवीजन की भी जरूरत है। रिवाइज भी क्या करो। ठीक है ना। अब आप कहेंगे सर रिवीजन का टाइम नहीं मिलता, बेटा टाइम मिलता है, ऐसी बात नहीं है। आप हमारे 14 घंटे देखें तो 14 घंटे क्लास का मतलब है कि हमारे एक्स और वाई की चलती है। तो जो बच्चा एक्स की कर रहा है वो वाई वाली क्लास नहीं लेता होगा, जो वाई की कर रहा है वो एक्स वाली नहीं लेता होगा, और जो दोनों की कर रहा है, तो भाई अगर दोनों की कर रहे हो तो देखो मेहनत तो ज्यादा डबल। अब तुम्हें दोनों हाथों में लड्डू चाहिए तो फिर मेहनत तो करनी पड़ेगी। ठीक है ना। और कितने समय की बात है, लगभग 20 दिन बचे हुए हैं हमारे पास। 20 दिन का सारा खेल है, 20-25 दिन का टाइम है हमारे पास। ठीक है भाई। बफरिंग हो रही है क्या बेटा? एक बार बता, जरा बताना बफरिंग हो रही है क्या? अगर बफरिंग नहीं हो रही इसको ब्लॉक मारना जरा। एक बार जल्दी से बताओ बेटा, बफरिंग हो रही है क्या? कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट में लिख के बताओ बफरिंग हो रही है नहीं हो रही है। जल्दी फटाफट से आंसर दो मुझे बेटा, बफरिंग हो रही है नहीं हो रही है, जल्दी। हाँ भाई, बफरिंग हो रही है नहीं हो रही है? ठीक है, इसको ब्लॉक करो जरा। क्या नाम था इस लड़के का, देखो उसने कमेंट। आओ भाई जरा। तो बेटा चले कहानी को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। चलिए। तो न्यू स्टूडेंट्स, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे वीडियोस को, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे अगर आप रेगुलर क्लासेस देखना चाहते हैं। इन क्लासेस को जरूरी नहीं है कि एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए पढ़ें, आप इन क्लासेस को किसी दूसरे अदर एग्जाम के लिए भी पढ़ सकते हैं। जैसे मेरी इंग्लिश की बात करूं मैं अगर स्पेशली, तो आप इंग्लिश की क्लास को सीडीएस के लिए भी यूज कर सकते हैं, एनडी के लिए भी कर सकते हैं। आप इन क्लास को एक्सवाई के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप नेवी एसएसआर के लिए भी यूज कर सकते हैं, आप इन्हें मर्चेंट नेवी के लिए भी यूज कर सकते हैं, एमएनएस में भी यूज कर सकते हैं, आप एफकेट के लिए भी यूज कर सकते हैं, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज के लिए भी कर सकते हैं, आप एसएससी के किसी भी एग्जाम के लिए कर सकते हैं। मतलब जहां भी इंग्लिश आ रही होगी आप कर सकते हैं बेटा। ठीक है। ऐसा नहीं है कि सर मैं स्पेशली इसी एग्जाम के लिए पढ़ रहा हूँ। हाँ, डेडिकेटेड ये एयरफोर्स एक्सवाई ग्रुप के लिए है, मिशन बेलगांव चल रहा है, लेकिन किसी भी एग्जाम के लिए आप इसको पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, फटाफट से आंसर देना स्टार्ट करो जल्दी सारे बच्चे। एमनेस्टी का मतलब क्या होता है बेटा? एमनेस्टी का मतलब होता है जनरल पार्डन, क्षमा करना। पेपर कब होगा? पेपर 10 अक्टूबर को होगा। बुक वाला जो पेपर होगा वो 10 अक्टूबर को होगा। हाँ, बफरिंग वाला फर्जी है। निकी जी इनको ब्लॉक करना जरा फटाफट, जो भी ये आए इस तरह के शरारती तत्व इनको ब्लॉक करो। ठीक है बेटा। अर्पित शुक्ला मैराथन लगाएंगे, अभी मैराथन का समय नहीं है। बच्चे आप मुन्ना समझते क्यों नहीं हो? आपको पता है हम आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, तो आपको पता है हमें किस समय पर किस चीज की जरूरत है। अभी मैराथन का समय नहीं है।
मैराथन का समय होता है लास्ट के वीक का। तो जब वीक आएगा टेंशन क्यों ले रहे हो, मैराथन भी लगाएंगे। आओ जरा बातें मत करो, आओ। कॉन्क्लेव क्या होती है जल्दी से बताओ। गुप्त सभा, लिखो फटाफट। कॉन्क्लेव होता है गुप्त सभा। लिखो भाई, कॉन्क्लेव होता है गुप्त सभा। कॉन्क्लेव आ रहा है बेटा 10 नंबर अगर तुम्हारे इंग्लिश में आ रहे हैं तो इसका मतलब तुमने अभी पढ़ना स्टार्ट किया है, क्योंकि 10 नंबर पे तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, सोचना पड़ेगा इसके लिए। बेसिक्स तुम्हारा, इसका मतलब बेसिक क्लियर नहीं है, फिर तुम्हें बेसिक से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, रख दो उधर। तो कॉन्क्लेव लाओ, दे दो जरा। हाँ तो कोई बात नहीं। देखो इतनी मेहनत चल रही है मेरी, आप विश्वास नहीं करोगे। अब देख रहे हो 2 दिन से जूस पे जूस आ रहा है। क्यों? क्योंकि रॉबिन सर को पता है इस बात का कि मेहनत इस समय, मैं सुबह उठ जाता हूं, मैं सुबह 5, 6, 6, 7, 7 बजे उठ जाता हूं और रात को मेरा पता नहीं 2 बजे सोता हूं, पता नहीं किस टाइम है। क्यों चल रहा है इतना? क्योंकि तुम्हारी बुक, नोट्स, स्टडी मटेरियल, क्लासेस, दिन भर का सारा चीजें सब तुम्हारे लिए। अब इसी वजह से ये सब चीजें चल रही हैं, ठीक है ना। नहीं तो आपको पता है फ्री में कोई नहीं कराता है, ठीक। तो इसीलिए हमारे ऊपर ये सेवा चल रही है, ठीक। एम्पल का मतलब क्या होता है? एम्पल का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में। लिखो प्लेंटीफुल, प्लेंटीफुल। मेरे को तो सच में नींद में भी अब पता नहीं सब यही आता है। मैं तो एक दिन बेलगांव पहुंच गया था नींद में। चलो, एम्पल का मतलब होता है प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। लिखो हिंदी में तो अपने आप लिखते रहना, प्लेंटीफुल, पर्याप्त मात्रा में। सफिशिएंट लिख सकते हो, एनफ लिख सकते हो, प्रचुर मात्रा में लिख सकते हो, ठीक है। एक्मे क्या होता है? एक्मे, एक्मे होता है शिखर, हाईएस्ट पॉइंट, HIGHEST, हाईएस्ट पॉइंट। इसे पिनेकल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? पिनेकल। इसे पीक भी कह सकते हैं, पीक, चोटी। ये एग्जाम में जेनिथ के नाम से भी आता है, जेनिथ भी शिखर ही होता है। इसे एपेक्स, एपेक्स कोर्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट है ना, सर्वोच्च न्यायालय, तो एपेक्स भी वही होता है, ठीक है भाई। क्लियर हो गया? एटोन क्या होता है? एटोन होता है रिपेंट, पछताना, प्रायश्चित करना, ये होता है एटोन। एक्सपिएट लिख सकते हो, एक्सपिएट का मतलब भी होता है प्रायश्चित करना या पछताना। रिमोर्स लिख लो चाहो तो, रिमोर्स का मतलब भी यही होता है, पछताना। लो वोकैब का तो भंडार लिख दूंगा मैं तुम्हारे लिए यहां पर, ठीक है भाई। पछताना हो जाएगा। तो भाई इसका आंसर का पहले क्वेश्चन का ए। नोट करो फटाफट, जल्दी से, जल्दी नोट करो, बहुत तेजी से। और जब नोट कर लिया करो तो थम्स अप डाल दिया करो, थम्स अप की सर हो गया। इंग्लिश का मॉक टेस्ट 10 अक्टूबर को होगा, जो टॉप 10 स्टूडेंट्स के लिए होगा। जो बुक के लिए होगा ना, जो बुक के लिए मॉक टेस्ट होगा ना बेटा, टॉप 10 के लिए, वो 10 अक्टूबर को होगा। कोर्स का मतलब क्या होता है? कोर्स का मतलब मैंने चाइल्ड लेबर की स्टोरी में पढ़ाया था, किसी को मजबूर करना, विवश करना। तो बताओ इसका आंसर क्या होना चाहिए? बताओ भाई जल्दी से। कैसे पढ़ूं, टाइम कम है बेटा, टाइम मैनेज। सोना बंद कर दो यार। जब मेरा तो पेपर नहीं है मैं फिर भी नहीं सोता। मेरे को 1, 1:30 बज जाता है रात को, फिर सुबह 5 बजे उठ जाते हैं। कॉन्ट्राबैंड क्या होता है? कॉन्ट्राबैंड होता है इलीगल गुड्स, इलीगल गुड्स, अवैध सामान। कॉन्फ्लैग्रेशन क्या होता है? भीषण अग्निकांड, भीषण अग्निकांड। ये लिख लेना, अग्निकांड कैसे लिखा जाता है, ठीक है, लिख लेना। भीषण अग्निकांड मतलब इनफर्नो, इंग्लिश में लिखो इनफर्नो, ये सिनोनियम है इसका, इनफर्नो। या डिस्ट्रक्शन, तबाही, बाय फायर। एग्जाम्पल दूं कहो तो, एग्जाम्पल इसका बेस्ट एग्जाम्पल ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में क्या लगी थी? बहुत ही भारी आग लगी थी, उसे कहते हैं कॉन्फ्लैग्रेशन, भीषण अग्निकांड, ठीक है भाई। चलो, कंप्लाइंट क्या होता है? कंप्लाइंट बेटा, कई लोग इसे कंप्लेंट बोलते हैं, जबकि कंप्लेंट में ए पहले और आई बाद में होता है। ये आई पहले तो कंप्लाइंट, प्रोनाउंसिएशन बोलना है इसका कंप्लाइंट, फिर बोलो कंप्लाइंट। तो कंप्लाइंट होता है वो व्यक्ति जो आज्ञाकारी होता है, लिखो ओबीडिएंट, ओबीडिएंट।
अगर कहो तो याद करने की ट्रिक बताऊं। याद करने की ट्रिक ये है कि इसमें COMPL तक पकड़ लो और ये उसी से वर्ब बना है और वाई लगा दो, कॉम्प्लाई। और कॉम्प्लाई का मतलब होता है पालन करना, और पालन करने वाला क्या हो जाएगा? कॉम्प्लाइंट। तो ये हो गया कॉम्प्लाइंट, आज्ञाकारी, ओबीडियंट। लिखो जल्दी से, फटाफट लिखो। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बॉय। बॉय इसका आंसर हो जाएगा, फोर्स, मजबूर करना। चलो भाई फटाफट थम्स अप डाल दिया करो। अगर अगर नोट हो जाए, समझ में आ जाए, तो थम्स अप डाल दिया करो तुरंत के तुरंत। हाँ भाई डाल दिया थम्स अप। प्रीत कौर, हाँ जी थम्स अप डाल दिया। प्रियांशी गौड़, क्या बात, गौर गौर, इतने सारे गौर हैं यहाँ पे। जतिन अरोरा, सागर कुमार, कविता सोनियाल, उदित गुज्जर। चलो भाई शाबाश, हो गया ना। चलो नेक्स्ट, अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। लो भाई, और हमारे सर भी तो क्या है? विपिन गौर। आओ भाई, एपरेंट क्या होता है? एपरेंट होता है जो स्पष्ट रूप से दिखाई दे। स्पष्ट रूप से दिखाई दे, जो चीज स्पष्ट रूप से दिखाई दे उसका आंसर बताओ फटाफट, क्या होगा? अमास होता है कलेक्ट, इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, धन इकट्ठा करना, ठीक है। तो ये तो एलिवेट होता है कम करना, लेसन, LESSEN। और लेसन क्या कम करना? पेन, दर्द कम करना। सिनोनियम इसके बहुत सारे हैं, मैं पहले भी लिखवा चुका हूं, है ना। भारी मात्रा में भारी भरकम लिखवा चुका हूं। एस्वेज, पेसिफाई, मॉलिफाई, क्वेंच, एलिवेट, लेसन, ये सब लिखवा चुका हूं। कहो तो फिर लिखवा दूं, नहीं तो बताओ जरा। अमास हो गया इकट्ठा करना, और ये वेल्थ, धन संपत्ति को इकट्ठा करते हैं, ठीक है भाई। जैसे हमारे नेता लोग लगे रहते हैं अमास करने में। एडल्ट्रेट होता है मिलावट करना, लिखो मिक्स या कंटेमिनेट, CONTAMINAT। कंटेमिनेट मतलब मिलावट करना, लिखो। तो एपरेंट होता है स्पष्ट, क्लियर या ऑब्वियस, OBVIOUS, ठीक है भाई। चलो अमलगेमेट, एडल्ट्रेट, एडल्ट्रेशन मिलावट होती है, जो ये दुकानदार नहीं करते। बेईमान दुकानदार का एक टॉपिक आता है मैथ्स में, प्रॉफिट एंड लॉस में। हो गया भाई, चलो हो जाओ शुरू। नहीं, हाँ भाई, ट्रिक, आपके पेरेंट बिल्कुल क्लियर हैं, वाह। चलो भाई बताओ। चलिए भाई, ओके। तो ग्लीन का मतलब क्या होगा, जल्दी से बताइए। एफ्लुएंस क्या होता है? वेल्थ, लिखो। एफ्लुएंस होता है वेल्थ, धन संपत्ति, ठीक है भाई। एफ्लुएंस होता है वेल्थ, धन संपत्ति, ठीक है। चलिए अगला हो गया एलेग। एलेग का मतलब होता है झूठा आरोप लगाना। बेटा झूठा आरोप लगाने के लिए क्या वर्ड लगाएंगे? एलेग। लिखो इसका हिंदी में अर्थ झूठा आरोप लगाना। इंग्लिश में तो इसे एक्यूज कह देंगे, ठीक है। हिंदी में क्या हो जाएगा? झूठा आरोप लगाना। आरोप लगाना लेकिन झूठा आरोप लगाना। शाइन क्या होता है? चमकना। अच्छा इसमें गड़बड़ हो गई यहाँ पे क्वेश्चन में। गड़बड़ ये हो गई कि अच्छा मीनिंग तो पूछा आपसे उसने, सिनोनियम पूछा नहीं, फिर तो ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी, इकट्ठा करना, गैदर, लिखो। और जानकारी क्या इकट्ठा करना? लिखो इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन। अगर सिनोनियम पूछा तो ठीक है, जानकारी यानी कि जानकारी इकट्ठा करना, दिस इज कॉल्ड ग्लीन। सर मैं इनके साथ आपकी एनडीए वाली क्लास भी कर रहा हूं, उनसे भी हेल्प मिलेगी? बिल्कुल वाई ग्रुप, बिल्कुल भाई, इतनी सारी मेहनत बेटा तू कर रहा है तो फिर ऑब्वियस सी बात है हेल्प क्यों नहीं मिलेगी, है ना।
आप इन्हीं को कर लो तो इन्हीं से पेपर में आ जाएगा। लेकिन अगर तुम एनडीए वाली भी कर रहे हो, जो मेरी प्रीवियस क्लासेस हैं जो प्लेलिस्ट में है, तो उससे बढ़िया है। ठीक है, तुम्हारे लिए तो बहुत सारा प्यार, लव यू बच्चा। ऐसे बच्चे चाहिए मुझे, ऐसे होनहार मिल जाएं तो फिर हमारे जैसे टीचर का भी उद्धार हो जाए। आओ भाई, ब्यूकॉलिक क्या होता है? ग्रामीण, ग्रामीण, ग्रामीण लोग ब्यूकॉलिक कहलाते हैं। ठीक है भाई, ठीक है भाई। बताओ भाई इसे क्या बोलेंगे? इसके लिए वर्ड आ जाएगा रूरल, ग्रामीण। सिनोनियम ढूंढो। पैनल क्या होता है बेटा? पैनल होता है ऑर्डिनरी, कॉमन। पैनल होता है कॉमन, ऑर्डिनरी। घिसा बेटा, साधारण लिख सकते हो, साधारण, साधारण। आर्डस कैसा काम होता है? कठिन। आर्डस वर्क मैंने बताया था कठिन काम होता है। लिखो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट टास्क, बहुत ही कठिन कार्य को कहते हैं आर्डस। अच्छा ये रहा ना, ये तो इसका सिनोनियम ये आ गया। स्ट्रेनस भी तो यही होता है। स्ट्रेनस का मतलब भी होता है कठिन कार्य। हरक्यूलियन वर्क याद है? हरक्यूलियन टास्क, हरक्यूलियन इडियम होता है। हरक्यूलियन टास्क होता है कठिन कार्य। या मैंने आपको एक और इडियम बताया था, हरक्यूलियन अपहिल टास्क। अपहिल टास्क का मतलब भी होता है कठिन कार्य। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी। जल्दी से एक काम करो, फटाफट जल्दी से अपना स्कोर बताओ, जल्दी, फास्ट। एनडीए वाली वीडियो कहां मिलेगी सर? बेटा एनडीए की वीडियो वहीं मिलेगी, मेरी प्लेलिस्ट में जाना, प्लेलिस्ट में जाना, इंग्लिश की वीडियो ढूंढ लेना, वहीं पर एनडीए की वीडियो मिल जाएंगी। अगर एनडीए वाली भी तुमने कर ली तो फिर तो कोई ताकत नहीं है जो तुम्हारी वो कैब काट दे। एनडीए की प्लेलिस्ट में जाना, वहां सारी वीडियोस मिलेंगी। चलो भाई, 5। शाबाश, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा, शाबाश भाई, शाबाश। चलो लो भाई, आ जाओ जल्दी से, फटाफट ईडियम्स पे आ जाओ जल्दी। चलो पहला ईडियम, इन ब्राउन स्टडी। अगर कोई व्यक्ति ब्राउन स्टडी में है, इसका मतलब क्या है? जैसे मान लो मैं तुम्हें इसका एक्सप्रेशन बना के बताता हूं। सपोज करो ऐसे, ऐसे मैं बैठा हुआ हूं, आई एम लाइक दिस। इसका मतलब क्या है? जल्दी बताओ। आई एम इन ब्राउन स्टडी, बताओ जल्दी से। यस, डी इसका आंसर होगा। लॉस्ट इन थॉट्स, विचारों में खोए हुए होना। ठीक है ना? लिखो फटाफट जल्दी से। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अ स्मॉल फ्राई, अ स्मॉल फ्राई। बताओ व्हाट इज स्मॉल फ्राई गाइस? स्पीड बढ़ा दो। ठीक है भाई, स्पीड बढ़ा देते हैं जल्दी। तो आंसर तो तुम देते नहीं हो, स्पीड कैसे बढ़ाऊं? कमेंट बॉक्स में स्पीड से आंसर दिया करो। तुम मेरे सामने होते तो 5 मिनट में सारा सॉल्व करा देता। अब मुझे क्या पता तुम्हें आया नहीं आया, तुम बताओगे तभी तो कमेंट पे कि हाँ सर थम्स अप क्लियर, बस ये लिखो, यस सर आगे बढ़ो, ऐसा बोला करो, तभी तो पता चलेगा स्पीड में। स्मॉल फ्राई होता है वो व्यक्ति जो महत्वपूर्ण नहीं होता है। जैसे कई बार कुछ फैमिली में नहीं होते, कहते यार मुझे तो कुछ समझते ही नहीं है, तो स्मॉल फ्राई होता है वो, अनइंपॉर्टेंट। लिखो सी इसका आंसर है, सी इसका आंसर है। लिखो फटाफट, सी इसका आंसर है। हो गया? नेक्स्ट अगला क्वेश्चन पे आ जाओ जल्दी। चलो, मेक अमेंड्स फॉर द लॉस। अगर आप नुकसान के लिए अमेंड करते हैं तो इसका मतलब आप उसकी का हर्जाना भुगतते हैं। तो हर्जाना भुगतना, मेक अमेंड्स होता है हर्जाना भुगतना। ऑप्शन बताओ फटाफट तीसरे का। भाई कमेंट में ना लिखना चाहिए, स्पीड बढ़ाओ और कमेंट में लिखो तो सही। लिखा करो फटाफट जल्दी से, कमेंट फटाफट चलने चाहिए। मुझे लगा अच्छा भाई आगे समझ में, मैं फिर यहां पर ऑप्शन बताऊंगा तभी तो बढ़ूंगा आगे। फिर तुम कहते हो सर स्पीड नहीं आएगी। अब तुम आलसी तो तुम हो रखे हो सारे के सारे। ठीक है भाई, तो मेक अमेंड का मतलब है कंपेंसेट। लिखो डी इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है डी। लिखो मेक अमेंड्स का मतलब है कंपेंसेट करना, हर्चाना भुगतना, नुकसान की पूर्ति करना। नोट्स बना रहे हैं, स्लो चलो। मैं न्यू स्टूडेंट हूं, विकास यादव। ठीक है बेटा, न्यू स्टूडेंट चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।
और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना है आपको, जिसका नाम है कैडेट डिफेंस एकेडमी टेलीग्राम चैनल। ठीक है भाई, चलो हो गया ये। लो नेक्स्ट, मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है? मैन ऑफ लेटर्स कौन होता है? इसका एक एग्जांपल दूं, डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह कौन थे? मैन ऑफ लेटर्स। बताओ जल्दी से, जल्दी फटाफट। तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को मैन ऑफ लेटर्स इसलिए कहा गया क्योंकि वो विद्वान व्यक्ति थे, अ लिटरेरी पर्सन। लिखो जल्दी से, लिटरेरी पर्सन का मतलब लिखो विद्वान। एक व्यक्ति जिसको बहुत ज्यादा ज्ञान होता है किस चीज का, उसे क्या कहेंगे? मैन ऑफ। अब वो इकोनॉमिस्ट थे, वो क्या थे? इकोनॉमिस्ट थे, उनको बहुत बड़ा ज्ञान था इकोनॉमिक्स का, तो इसीलिए वो लिटरेरी पर्सन कहलाए मैन ऑफ लेटर्स। पांचवा बताओ, एल्मा मैटर क्या होता है? व्हाट इज एल्मा मैटर? व्हाट इज एल्मा मैटर गाइस? बोलो जल्दी से, व्हाट इज एल्मा मैटर? कमेंट में स्पीड डालोगे नहीं, आंसर दोगे नहीं, तो फिर कैसे चलूंगा मैं अब स्लो ही चलूंगा, फिर मत बोलना। एल्मा मैटर क्या होता है? 11th क्लास में हूं। 11th क्लास में होके भी पढ़ाई कर रहे हो, बहुत अच्छे, शाबाश। बोलो भाई। एल्मा मैटर होता है इंस्टीट्यूशन वेयर आई गॉट एजुकेशन। इसका मतलब है वो संस्थान जहां से आपने पहले क्या ली हो? एजुकेशन ली हो, उसे कहेंगे एल्मा मैटर। मान लो तुम्हारे स्कूल का नाम है एबीसी स्कूल, और आप वहां से पढ़ के आ चुके हो और आप बोलोगे मैं वहां का स्टूडेंट हूं, तो वो संस्थान आपके लिए क्या रहेगा? एल्मा मैटर। ठीक है भाई, तो आंसर क्या हो जाएगा? ए। अपना स्कोर बोलो जल्दी फटाफट। सेंट पॉल स्कूल इज माई एल्मा मैटर। हाँ बेटा, बिल्कुल इसी तरीके से बोलो भाई। अपना स्कोर जल्दी बताओ फटाफट। 3-4, 3-4, 4-3-3-3-3 का स्कोर ज्यादा। क्या बात, आज ईडीएम में गलत हो गए हैं? कोई बात नहीं, नए ईडीएम आते हैं तो उनका अच्छी बात। गलत होना कोई दिक्कत नहीं है, अगर नई चीज पढ़ रहे हो तो गलत होना कोई गलत बात नहीं है, बस सीखो उससे। अगर आज नया सीखने को मिला है तो अच्छी बात है ना। नमस्ते बेटा, नमस्ते। आ जाओ भाई, लो भाई, वन वर्ड में आ जाओ जल्दी फटाफट, जल्दी फास्ट। खतरनाक थी बेटा? खतरनाक नहीं थी। देखो, नई चीज हमें खतरनाक ही लगती है। अच्छा, रोजाना पुरानी पुरानी रट के कोई फायदा है? नहीं आनी चाहिए ना, पेपर में नहीं आएगा क्वेश्चन। स्किलफुल एट हैंडलिंग थिंग्स, उस व्यक्ति को क्या कहेंगे जो किसी काम को बहुत ही कुशलता से करता है, निपुण है किसी काम में, उसका आंसर बताओ क्या कहेंगे? एक बच्चा कह रहा है हाँ ना, रे ना बच्चा, सी इसका आंसर है, डेक्स्ट्रस। लिखो फटाफट जल्दी से। डेक्स्ट्रस वो व्यक्ति होता है जो किसी काम में निपुण होता है। एडेप्ट भी कह देते हैं इसे, ADEPT, एडेप्ट भी निपुण होता है। अच्छा, हैरेंग क्या होता है? लिखो, अ लॉन्ग एंड ANGRY, एंग्री स्पीच, गुस्से में दिया गया भाषण, दिस इज कॉल्ड हैरेंग। और हैगार्ड क्या होता है? हैगार्ड होता है एग्जॉस्टेड, EXHAUSTED, एग्जॉस्टेड मतलब टायर्ड, थका हुआ, दिस इज कॉल्ड हैगार्ड। जैसे आप कहेंगे ना किसी को, यू आर लुकिंग हैगार्ड, हे मैन यू आर लुकिंग हैगार्ड, तुम कैसे दिख रहे हो? थके हुए दिख रहे हो, लुकिंग हैगार्ड, थका हुआ होना। और हॉस्टाइल क्या होता है बेटा? हॉस्टाइल होता है अनफ्रेंडली, जो आपके फ्रेंडली ना हो, यानी कि एक आपका विरोधी हो। लिखो, हॉस्टाइल इज विरोधी। चलो नोट करो फटाफट जल्दी से। एड्रॉइट क्या होता है बेटा? एड्रॉइट भी स्किलफुल होता है, निपुण ही होता है किसी काम में। रिलेटिव प्रोनाउन में दिक्कत होती है। रिलेटिव प्रोनाउन में दिक्कत कहां होती है मुझे बता, मैं तेरा दर्द दूर करूंगा रिलेटिव प्रोनाउन का। हमारे होते हुए ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे किसी बच्चे को दिक्कत होती है? हाँ भाई, हो गया, आगे बढ़ूं? थम्स अप तो डाल दिया करो कम वक्त तो।
चलो, फिर कहते हो सर स्पीड से नहीं चलते। जब तक बताओगे नहीं कि सर हो गया, समझ में आ गया, कैसे चलूंगा आगे, बताओ। अ मैटर रिटन बाय हैंड, हैंड का मतलब है हाथ से लिखा हुआ, प्रिंटिंग वाला नहीं, हाथ से लिखा हुआ मैटर, हस्तलिपि जिसे कहते हैं। क्या कहते हैं? हस्तलिपि। आंसर क्या होगा? मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, रेड टैपिज्म तुम्हारे पेपर में बहुत आता है और ये आ भी चुका है एयरफोर्स में। लिखो टू मच ऑफिशियल, टू मच ऑफिशियल फॉर्मेलिटी। अब कई काम ऐसे होते हैं जिनमें बहुत ज्यादा जिनमें बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी होती है। हाँ, ऑफिशियल, OFFICIL, ऑफिशियल मतलब सरकारी। ठीक है, बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी किया जाता है, दैट इज कॉल्ड रेड टैपिज्म। तो बहुत ज्यादा ऑफिशियल फॉर्मेलिटी करना, दिस इज कॉल्ड रेड टैपिज्म। अच्छा, ल्यूनर क्या होता है? ल्यूनर होता है रिलेटेड टू सन या मून। बताओ जल्दी से, रिलेटेड टू सन या मून है। और सोलर क्या होता है? सन। भांग वांग तो नहीं पी रखी? किसने बोला था ये? सुन तूने? सुन किसने बोला था? तूने? हाँ, मुंह से तभी निकलता है जब कुछ नशा वसा कर रखा हो हल्का फुल्का। हाँ, कुछ निकोटीन विकोट कुछ वो तो नहीं ले रहा? कुछ गांजा वांजा क्या होती है? नॉस्टैल्जिया लिखो, घर की याद लिखो भाई, घर की याद। इंग्लिश में लिखो होम सिकनेस, लिखो HOME, होम सिकनेस, SICKNESS, होम सिकनेस, घर की याद। या लिखो कॉमा करके लिखो, और क्या कह सकते हैं? लॉन्गिंग फॉर पास्ट, लॉन्गिंग फॉर पास्ट। जब आपको, मान लो आप यहां पढ़ने आ गए, आपको घर की गली मोहल्ले की कुत्तों की, अपने जो आपके आसपास कुत्ते पिल्ले होते हैं सब, उनकी याद आती है, मेरा टॉमी कहाँ छूट गया है ना, मम्मा जी मैं वापस, है ना। तो वो नॉस्टैल्जिया होती है, आप उस समय नॉस्टैल्जिया से सफर कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आंसर मिल गया ना सेकंड का। अगले क्वेश्चन पे आ जाओ फटाफट, क्वेश्चन नंबर 3। चलो भाई बताओ जल्दी से। उदित गुज्जर, गुर्जर साहब, फ्लाइंग कलर्स का मतलब होता है गुड मार्क्स, अच्छे नंबरों से। अगर तुम्हारा एयरफोर्स का पेपर निकलेगा फ्लाइंग कलर से तो अच्छे नंबरों से निकलेगा। आओ भाई बताओ, भाई बताओ जल्दी से। तो साहब इमैक्युलेट होता है स्पॉटलेस, स्पॉटलेस जिसपे कोई दाग ना हो, नीट एंड क्लीन, लिखो जल्दी से, नीट एंड क्लीन, साफ सुथरा। इनऑर्डिनेट होता है एक्सेसिव, जब कोई चीज बहुत ही अत्यधिक मात्रा में हो जाए तो उसे कहते हैं इनऑर्डिनेट। मान लो देरी बहुत ज्यादा हो गई तो इनऑर्डिनेट डिले। तो इनऑर्डिनेट होता है एक्सेसिव, अत्यधिक मात्रा में। इंपीड क्या होता है बेटा? इंपीड होता है हिंडर, रुकावट पैदा करना, रुकावट पैदा करना इंपीड होता है। तो इसका सही आंसर है वेटरन। वेटरन वो व्यक्ति होता है जिसको काफी लंबा एक्सपीरियंस होता है अपने फील्ड में, जैसे कि हमारे विपिन गौड़ सर, ही इज अ वेटरन। ठीक है भाई, तो ऐसे टीचर क्या होते हैं? वेटरन होते हैं। ठीक, चलो नेक्स्ट बताओ अगला क्वेश्चन। पंकज तालियान मेरठ से। तालियान मेरठ में कहां होते हैं भाई? तालियान तो छुर मुलेडा से होते हैं, छुर से हैं तालियान तो, छुर में मुलेडा में, यहां तो तालियान होते हैं। मेरठ में कहां से आ गए भाई तालियान? वन हु इज अनेबल टू पे हिज हिज डेट, अपना कर्जा ना चुका पाए, जो अपना कर्जा ना चुका पाए उसे क्या कहते हैं? दिवालिया। और दिवालिया के लिए वर्ड ढूंढो भाई, ढूंढो, तुम ही ढूंढो दिवालिया के लिए, जल्दी बताओ भाई, दिवालिया के लिए वर्ड बताओ। लो भाई, दिवालिया के लिए वर्ड आ जाएगा इंसॉल्वेंट। जल्दी नोट करो, नोट तेजी से क्या करो फटाफट।
हाँ, बैंकरप्ट भी उसी को कहते हैं। मीसोलॉजिस्ट लिखो, हेटर ऑफ नॉलेज, हेटर ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान से नफरत होती है उसे कहते हैं मीसो। अच्छा, मिस ये जहां भी आ जाता है ना वहां नफरत हो जाती है। तो किसी बच्चे ने पूछा सर अगर फिलोलॉजिस्ट होता, फिलोलॉजिस्ट, तो फिलोलॉजिस्ट कौन हो जाता? लवर ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान की भूख होती है, जो ज्ञान से प्रेम करता है। लिख लो जल्दी से, फिलोलॉजिस्ट। जहां फिल लगेगा वहां पर लव हो जाता है। इंट्रोवर्ट कौन होता है? वन हु डज नॉट, वन हु डज नॉट एक्सप्रेस वन सेल्फ, जो अपने आप को दूसरों के सामने नहीं व्यक्त करता, नहीं खोलता। वन कहां चला गया? ये रहा वन। दो बार वन हु, अच्छा, वन हु डज नॉट, अंतर्मुखी कहते हैं। अंतर्मुखी मतलब जो लोग ऐसे नहीं होते, अंतर्मुखी का मतलब है जो ज्यादा नहीं बातचीत करते दूसरों से। अच्छा, कुछ ऐसे होते हैं जो खुल जाते हैं बिल्कुल, वो एक्सट्रोवर्ट होते हैं। कैसे होते हैं? एक्सट्रोवर्ट। और जो नहीं बोलते वो क्या होते हैं? इंट्रोवर्ट। आइकोनोक्लास्ट कोई है ऐसा क्लास में जो बताएगा मुझे? आर्टिकल का वीडियो आज वाला नहीं दिख रहा, आज वाला नहीं दिख रहा आर्टिकल का? दिख तो रहा है भाई नालायक, प्लेलिस्ट में जाके देख, आज वाला आर्टिकल का वीडियो दिखाई देगा। कल तो नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। कौन सा हो रहा है नेकी जी स्टार्ट? सिंटेक्स क्या होता है? सब्जेक्ट ऑफ एग्रीमेंट क्या होता है? बोला होता होगा, हमें क्या मतलब। जब सब्जेक्ट के साथ क्या एग्री की जाए? वर्ब। अच्छा, तो आइकोनोक्लास्ट क्या होता है बेटा? आइकोनोक्लास्ट होता है वो व्यक्ति जो मूर्तियां तोड़ता है। लिखो, वन हु ब्रेक्स, BREAKS, ब्रेक्स इमेजेस, IMAGES, इमेजेस ऑफ गॉड। ऐसे किसी राजा का नाम बताओ जिसने मूर्तियां तोड़वाई हो पास्ट में। बताओ भाई कौन था? तो इसका नाम, इस तो इंसॉल्वेंट हो गया ना ये तो। बताओ भाई जल्दी से, ऐसे किसी राजा का नाम बताओ जिसने पास्ट में मूर्तियां तोड़वाई हो। ऐसे किसी शासक का नाम बताओ जल्दी से। औरंगजेब। अच्छा भाई, गजनवी। अब ये सुनो, प्लेसिंग अ थिंग बिसाइड अदर, मतलब चीजों को एक के पीछे एक व्यवस्थित ऑर्डर में रखना क्या कहलाता है? जल्दी बताओ, बोलो भाई। एक के पीछे एक चीजों को रखना व्यवस्थित रूप से, इसका आंसर बताओ पहले तो। सैमेरिटन का मतलब लिखो, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर। लिखो भाई, अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स, जो दूसरों की सहायता करता है। इन नीड, सोनू सूद को कह सकते हैं हम इन नीड, उसे सैमेरिटन कहते हैं। ऑप्टिमिस्ट मैं नहीं बताऊंगा, तुम बताओगे। आशावादी, आशा, क्या वो कैब क्या बोल रहा था भाई? सैंग्विन, SANGUI। सैंग्विन कौन होता है साथियों? आशावादी, होपफुल होता है ये। रिपोज होता है रेस्ट। लिखो, राहत की सांस। लिखो, राहत की सांस, रेस्ट। तो क्या इसका आंसर सी होना चाहिए? बिल्कुल होगा इसका आंसर। लगाओ जल्दी से, सी इसका आंसर। अपना स्कोर बताओ फटाफट, वन वर्ड का क्या स्कोर है आपका? एडजेक्टिव करा दो। माहेश्वरी, माहेश्वरी दो बार क्यों लिख रहा है भाई? करा देंगे एडजेक्टिव भी, क्यों टेंशन ले रहा है? सब करा देंगे, पेपर से पहले सारा करा दूंगा, दिक्कत ना लो। और जब कराऊंगा ना तब पढ़ेंगे नहीं, नालायक हैं ये पूरे। अच्छा, छुर से हूं, तभी तो मैं कह रहा था मेरठ में कहां से। अच्छा, तो छुर मेरठ में ही तो आता है शायद, मेरठ में आता है। जिला मेरठ लगता है छुर का, तहसील सरधना लगता है। अच्छा, तो तालियान साहब हैं ये, तालियान। मैं तभी तो कह रहा था कि चलें भाई, लड्डू खाने के लिए तैयार हो जाओ जल्दी से।
हाँ भाई छुर वाले, पढ़ भी रहा है या नहीं पढ़ रहा है? क्यों रे नालायक? छुर से मेरा एक दोस्त हुआ करता था, उसका नाम था अंकुर तालियान। मेरा दोस्त था एक, उसका नाम था अंकुर तालियान। पढ़ने के नाम पे वो बिल्कुल गोबर गणेश था, इतना मोटा दिमाग था उसका, बहुत ज्यादा। लेकिन वो 12th के बाद ही कामयाब हो गया था। अब तुम कहोगे 12th के बाद ही कामयाब कैसे हो गया था जबकि पढ़ता नहीं था? तो जिसके अंदर धुन होती है ना वो कामयाब हो जाता है, बताऊंगा कैसे। इसका आंसर है डी, लिखो एंडेवर। अच्छा ये बताओ, फोर्ड की गाड़ी आती है, क्या नाम है उसका? एंडेवर है। क्या नाम है उसका? एंडेवर। अब एंडेवर का मतलब होता है एफर्ट, तो फोर्ड वाले कहते हैं कि हमारी गाड़ी क्या लगाती है? एफर्ट लगाती है, प्रयास लगाती है। तो ENDEAVOUR ये इसका सही स्पेलिंग है। ठीक है भाई। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाओ। अगला लड्डू देखो, जिम्नेजियम। जिम्नेजियम तो पता है, जिम्नेजियम कौन सी जगह होती है जहां पर क्या होता है? एथलीट्स प्रैक्टिस करते हैं। बताओ भाई जिम्नेजियम की स्पेलिंग, मेरा प्रोनाउंसिएशन सुन लेना पहले। जिम्नेजियम, फिर सुनो, जिम्नेजियम, जिम्नेजियम। बताओ भाई, जिम्नेजियम, 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 जिम्नेजियम। ए इसका आंसर है, नोट करो जल्दी से फटाफट। ए इसका आंसर है, नोट करो जल्दी फटाफट। जिम्नेजियम का आंसर है ए। ठीक है भाई, हाँ जी बिल्कुल ए सही है ना सबका। चलो अगला क्वेश्चन देखो। निमोनिया की स्पेलिंग तो गलत मत करना, शर्मा जाना कम से कम। स्पेलिंग ऑफ निमोनिया, निमोनिया की स्पेलिंग बताओ। न्यूमोनिया। टेलीग्राम कैसे ज्वाइन करें? टेलीग्राम का ऐप खोलो, उसमें नाम डालो कैडेट्स डिफेंस एकेडमी, या नेगी जी आपको वो भेज रहे हैं, नेगी जी इनको लिंक भेजो। ये लिंक आ रहा है, इसको लिंक लिंक से ज्वाइन कर लो। ये आ गया, देखो ये लिंक आपके पास आ गया। निमोनिया की स्पेलिंग PNEUMONIA, कौन सा सही है बोलो? न्यूमोनिया, पी साइलेंट रहेगा, ये बी इसका आंसर हो जाएगा। बी इसका आंसर हो जाएगा, न्यूमोनिया। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन। मेंटेनेंस की स्पेलिंग बताओ, मेंटेनेंस की, मेंटेनेंस की स्पेलिंग बताओ। जल्दी बोलो फटाफट, मेंटेनेंस की स्पेलिंग बताओ। MEINTENANCE, कौन सा है? कौन सा है? सी, सी इसका सही है भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 5 के से 5 लड्डू कौन खाएगा? रेप्रीहेंसिबल, और बता दो। मेरे को याद है चाइल्ड लेबर की स्टोरी, एनडीए वाले, जब मैंने एनडीए का क्रैश कोर्स कराया था, प्लेलिस्ट पढ़ी है वहां पे जाके देख लेना, उसमें चाइल्ड लेबर की स्टोरी में मैंने रेप्रीहेंसिबल कराया था आपको। रेप्रीहेंसिबल का मतलब है विक्ड, एक्सट्रीमली विक्ड, बहुत ही घिनौना कार्य। दिस इज कॉल्ड रेप्रीहेंसिबल। REPREHENSIBLE, कौन सा है? बॉय। रेप्रीहेंसिबल लिखो, विक्ड, WICKED, बहुत ही घिनौना, बहुत ही गंदा काम। हाँ, दिस इज कॉल्ड रेप्रीहेंसिबल। स्कोर बताओ जल्दी, स्कोर बताओ फटाफट। व्हाट इज योर करंट स्कोर गाइस?
कितने लड्डू खाए किसने, जल्दी से बताओ, किसने कितने लड्डू खाए? जल्दी, कितने लड्डू किसने खाए, जल्दी बताओ, किस किसने कितने कितने लड्डू खाए, फटाफट। अब लास्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है आपका, एंटोनियम्स। फटाफट लिखना स्टार्ट करो जल्दी से। ठीक है भाई, 5 आउट ऑफ 5, बहुत बढ़िया। 5 में से 4, 4 भी अच्छे हैं। रेट्रोगेट का मतलब क्या होता है? रेट्रोगेट का मतलब होता है पीछे हटना। लिखो जल्दी से, रेट्रोगेट का मतलब होता है पीछे हटना, लिखो। गो बैकवर्ड, गो बैकवर्ड। तो अपोजिट क्या हो जाएगा, बोलो अपोजिट। अपोजिट हो जाएगा प्रोग्रेसिंग। प्रोग्रेस क्या हो जाएगा, आगे बढ़ना। कॉन्फ्लैग्रेशन तो अभी बताया था, भीषण अग्निकांड अभी बताया था, तो इसे तो छोड़ दो। चेस्टाइज होता है दंड देना, पनिश। कन्फाउंड क्या होता है, कन्फाउंड होता है पजल, कंफ्यूज करना। लिखो जल्दी से, पजल, कंफ्यूज करना, पजल करना। सर मेरा कमेंट तो देख लो, माहेश्वरी, माहेश्वरी बताओ क्या कमेंट है अपना। कन्फाउंड होता है पजल करना, कंफ्यूज करना किसी को। हाँ भाई, थम्स अप जल्दी से मारो फेंक के, जब तो आगे बढ़ूंगा। उज्जवल को क्या दिक्कत हो रही है फिलर्स में? फिलर्स तो करा तो रहा हूं मैं, चैप्टर वाइज पढ़ते क्यों नहीं हो तुम लोग? क्वेश्चन टैग कब होगा? क्वेश्चन टैग होगा 3-4 दिन बाद। नेक्स्ट, गोलू आया है क्या? गोलू ये बैठा यहां पे। गोलू से क्या लेना है तुझे, बता भाई। प्रोविडेंट क्या होता है? प्रोविडेंट होता है केयरफुल। जो व्यक्ति बहुत ही ध्यानपूर्वक खर्च करता है उसे प्रोविडेंट कहते हैं। प्रोविडेंट फंड सुना है, पीएफ, पीएफ कटता है प्रोविडेंट, वो भविष्य के लिए होता है, ठीक है ना। तो प्रोविडेंट होता है बहुत ही केयरफुली, बहुत ही प्रोविडेंट होता है केयरफुल। तो प्रोविडेंट केयरफुल अपोजिट क्या हो जाएगा, केयरलेस। और केयरलेस क्या हो जाएगा, रैश। लिखो, केयरलेस होता है रैश। रैश का मतलब होता है केयरलेस, लापरवाह। डिमाइस क्या होता है, डेथ, मृत्यु। डेप्लॉय क्या होता है, स्प्रेड, SPREAD, हिंदी में तैनात करना। याद रखना ये वो कैब कहां काम आता है, जब पुलिस को या सेना को तैनात किया जाता है तो उसके लिए वर्ड डेप्लॉय लगाते हैं। और डिसिपेट का क्या मतलब होता है, डिसिपेट का मतलब होता है व्यर्थ करना, इसे इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट। क्या कहते हैं, वेस्ट। डिसिपेट करने का मतलब है टू वेस्ट, व्यर्थ करना, वेस्ट। मेरा कमेंट तो देखते ही नहीं। आफ्ताब आलम, क्या है आपका कमेंट, बताओ जल्दी से। खड़गवासला ही जाना है। अगर खड़गवासला ही जाना है तो मेहनत करो और ज्यादा ज्यादा से ज्यादा। आई एम फ्रॉम ओडिशा। ओडिशा, ओडिशा के चीफ मिनिस्टर कौन है भाई? क्यों रे, कहां गया ये उड़ीसा वाला? परनीशियस क्या होता है, बताओ जल्दी से। परनीशियस होता है हानि कारक, जिसे हिंदी में इंग्लिश में हार्मफुल कहेंगे। तो उल्टा क्या हो जाएगा, हार्मलेस। अच्छा, एस्ट्रेंज क्या होता है, सेपरेटेड, सेपरेटेड। और ये किसके लिए होता है, इधर देखो, ये याद हो जाएगा। H फॉर हस्बैंड, W फॉर, जब पति पत्नी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं तो उन्हें एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड वाइफ कहा जाता है। वो तो धन होता है। तो एस्ट्रेंज्ड, अगर मैं कहूं एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड, एस्ट्रेंज्ड हस्बैंड या वाइफ, तो वो कैसे हैं, अलग अलग हो चुके हैं एक दूसरे से, तो सेपरेटेड। इल्यूसिडेट, इल्यूसिडेट का मतलब होता है एक्सप्लेन, एक्सप्लेन, किसी चीज को बहुत अच्छे से समझाना, एक्सप्लेन करना। एक्सटिंक्ट क्या होता है, विलुप्त। कुछ प्रजातियां जो हैं वो एक्सटिंक्ट हो गई हैं, विलुप्त हो गई हैं। इंग्लिश में कहेंगे नो लॉन्गर, नो लॉन्गर एग्जिस्ट, EXIST। जो चीजें एग्जिस्ट नहीं करती आज वो कैसी हैं, एक्सटिंक्ट हैं, वो विलुप्त हो चुकी हैं। क्या हो चुकी हैं, विलुप्त हो चुकी हैं।
उर्वेश यादव, यादव जी आप भी सुनाइए। नवीन पटनायक रिसेंटली ही गॉट हीरो टू एनिमल अवार्ड फ्रॉम पेटा। ओके, नवीन पटनायक। ओके, चलिए नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। मैग्नेनिमस कौन होता है? मैग्नेनिमस होता है जो चैरिटी करता है। जनरस, ये इसका सिनोनियम है। जैसे रतन टाटा, ही इज अ मैग्नेनिमस पर्सन, या ही इज मैग्नेनिमस। बताओ जल्दी से, ये तो सिनोनियम हो गया। आपको चाहिए जो चैरिटी नहीं करता है, पैसे को बचा के रखता है। एक्सक्यूजिट तो नहीं होता, इसका अर्थ तो ब्यूटीफुल होता है, और ये किसी आर्ट के लिए यूज होता है। जब आपकी कला बहुत सुंदर हो जाए, ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, तो एक्सक्यूजिट का मतलब होता है सुंदर। एनकोमियम क्या होता है? प्रेज, प्रशंसा। तो साहब ये होता है कंजूस। तो एक तरफ तो हो गया जो पैसा दूसरों की सेवा करता है, और एक ये खर्च ही नहीं करता, तो सी इसका एंटोनियम हो जाएगा। नोट करो फटाफट, और थम्स अप मार देना फेंक के जल्दी, अगर क्लियर हो जाए तो। शेर हैं हम, हार नहीं मानेंगे। हार नहीं माननी है। 20 से 22 दिन बचे हुए हैं तुम्हारे पेपर को। हार मानोगे तो काम कैसे चलेगा? हार नहीं मानना बेटा। आई एम न्यू हेयर and I subscribe your channel. You are great. I am from Patna. Thanks and great love to you, my dear. Just keep working hard. बिहार वाले हैं, ओके। तो कैसन बा, आग लगा देंगे। लगा दो बिल्कुल आग। 1 महीने में कितना हो जाएगा? 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, बस इतना हो जाएगा। विश्वास रखो खुद पे, भगवान पे और हम पे। 1 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा, इतना करा देंगे, टेंशन ना लो। काउंटरफीट क्या होता है? काउंटरफीट होता है फेक। लिखो जल्दी से, नकली। टेस्ट कितने बजे होगा? टेस्ट तो आज हुआ था, अब टेस्ट परसों होगा। मतलब कल डाल दिया जाएगा, परसों होगा। हाँ भाई, ग्याल क्या होती है? जेल। जेल को, प्रिजन को कहते हैं ग्याल। एक गोल होता है, गोल। और ये क्या है? गोल या ग्याल? ग्याल होती है जेल, कैद। तो डुप्लीकेट तो इसका सिनोनियम हो जाएगा। तो आंसर एंटोनियम क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। क्या हो जाएगा? ओरिजिनल। फ्लेयर क्या होता है? टैलेंट। आपके अंदर जो नेचुरल टैलेंट है उसे हम क्या कहते हैं? फ्लेयर। तो हमारी आज की सभा वोकैब शो यहीं समाप्त होता है। आज तो हमने बहुत ही कम समय में कर लिया, मात्र 50 मिनट में कर लिया, देख रहे हो। लेकिन ये कैसे हो पाया? जब आज तुम एनर्जेटिक थे, लिख रहे थे, नहीं तो 1.25 घंटा भी लग जाता है। तो अगर ध्यान से, मेहनत से सारी बातें करें, बहुत अच्छे, शाबाश मेरे बच्चों। 10 अक्टूबर वाला टेस्ट कहां होगा? 10 अक्टूबर वाला टेस्ट आपको जैसे इब्राहिम सर ने कराया था वैसे ही होगा बिल्कुल। उसका लिंक भेजा जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल पे लिंक भेजते ही तुरंत टेस्ट करना शुरू कर दोगे, वहीं पे वही नंबर आ जाएंगे आपके, तुरंत के तुरंत ही। ठीक है बेटा, चलो। महाराष्ट्र से हूं मैं, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलो, अब मेरे पास रॉबिन सर की रीजनिंग की क्लास होने वाली है, तो वाई ग्रुप वाले रीजनिंग की क्लास जरूर करें। ठीक है भाई, चलो। तो ऐसे पढ़ते रहो, ऐसे ही हंसते खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, बस यूं ही पढ़ते रहो, मौज मस्ती करते रहो। ठीक है, बहुत जल्दी सिलेक्शन के बाद मिलेंगे सारे बच्चों से, हम आप लोगों से। ठीक है, चलिए भाई, तो आज इतना ही रखते हैं। न्यू स्टूडेंट्स, प्लीज सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। डू ज्वाइन टेलीग्राम चैनल गाइज इफ यू वांट ऑल द पीडीएफ्स दैट आर अवेलेबल। ओके, तो चलिए बस इतना ही रखते हैं। न्यू बच्चे जिनको वीडियो पसंद आ रही है, क्लासेस पसंद आ रही है, वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें बेटा। और रेगुलरली अगर आप सीरियसली पढ़ना चाहते हैं तो फिर मेरे हिसाब से आपको टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करना चाहिए, क्योंकि ये सारी पीडीएफ, ये पीडीएफ वहीं जाने वाली है। नेगी जी पीडीएफ डाल देना, इसके बाद तुरंत डाल देना। ठीक है, तो नेगी जी तुरंत डाल देंगे अभी आप। इसके बाद रीजनिंग की क्लास होने वाली है, बस 5 मिनट के बाद, 5 या 10 मिनट में रॉबिन सर की रीजनिंग क्लास होने वाली है। तो मेरी तरफ से सभी बच्चों को बहुत सारा प्यार, बहुत बहुत आभार। ठीक है, माता पिता का नाम रोशन करना जिंदगी में बहुत जरूरी है। इससे अच्छा काम कोई दुनिया में नहीं है। इसी के लिए शायद हम यहाँ आए हैं, हमारा असली कर्तव्य ही यही है।
और वो हम करके दिखाएंगे। हम बेलगांव जरूर जाएंगे, ठीक है। तो सारे बच्चों को मेरी तरफ से बहुत सारा प्यार, आभार। जय हिंद, जय भारत।